साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में खाड़ पछाड़ जारी। चीफ सेक्रेटरी के बाद IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन का भी तबादला। रिफत मुख्तार IG सिंध तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी हो गया। गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट का हुक्म। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजा घरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दौरा जड़ावाला में गुफ्तगू। मुतासरीन से मुलाकात, नगद माली इमदाद। अहलिया ने राशन तकसीम किया। मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दाद रसी की यकीन दहानी भी कराई। कहा कि बहैसियत एक मुसलमान पाकिस्तानी और इंसानी दिली सदमा और दुख पहुंचा। जड़ावाला वाक़या काबिल मजम्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजहार यकजहती के लिए मुतासरा ख़वातीन को दुपट्टे भी पहनाए। कहा कि हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया कि बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फाइज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के भी मशकूर हैं। ये ईसाइयों नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है। सिंध में निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में अहम शख्सियात शामिल थीं। सूबाई वज़रा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरां काबीना भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह, डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढाका, खुदा बख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन, उमर सोमरो, अरशद अली मोहम्मद और किशोर लाल शामिल हैं। रानीपुर में पीर के तशद्दुद से जाँ बहक मासूम फातिमा की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के ज़ब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमज़दा बाप को दिलासा देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फॉरेंसिक के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर ही होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। हल्का बंदियों में 4 माह लगने का ऐलान बाइसे तशवीश है। अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। असम्बलियों की जल्द तहलील का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फराहम करना था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इत्तेफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। और भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर, पाकपतन, मेलसी और भावल नगर के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। कसूर में मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव ततार का हिफाजती बंद टूट गया। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े छतों पर महसूर। गांव सिंहवाला में सैलाबी रैला नौजवान को बहा कर ले गया। हुकाम ने मुतासरा शहरों में 21 देहात के 53,000 अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी। शहरों में रिलीफ कैंप्स भी कायम करना शुरू कर दिए गए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।